Hello student. Today we are going to start part 2 chapter number 3 Nazism and the rise of Hitler, which is belonging to history. In this chapter today we are going to discuss about the effect of refusal to pay war compensation in 1923 on Germany. France occupied its leading industrial area Rucher which was rich in coal. अब वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस के ऊपर जितना भी वर्ल्ड वॉर का जो एक्सपेंडिचर हुआ था वह भी उसी पर इम्पोज कर दिया गया। सारी गिल्ट वगैरह इकोनॉमिक प्रेशर वगैरह सब कुछ जर्मनी पर इम्पोज कर दिया था अलाइज ग्रुप ने। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अब जर्मनी को बहुत सारा कंपनसेशन पे करना था। अब उसको कलेक्ट करने के लिए फ्रांस ने क्या किया कि जर्मनी का जो कॉल रिच एरिया था जिसे रूचर के नाम से जाना जाता था उसके ऊपर उसने अपना कैप्चर इस्टेब्लिश कर दिया। Germany retained with the passive restrictions and the printed paper currency recklessly. With too much printed money is circulations, the value of German mark fell drastically, causing of the price of goods to so high. अब क्या हो गया था कि जो जर्मन करेंसी की जो वैल्यू थी वह भी डे बाय डे गिरने लग गई थी। क्योंकि जब जर्मनी के ऊपर इतना सारा इकोनॉमिकली बर्डन हो चुका था तो उस बर्डन की वजह से क्या हो गया कि जो भी मनी था करेंसी थी उसकी वैल्यू डाउन हो गई क्योंकि गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इवेंचुअली द अमेरिकन हेल्प जर्मनी टू रिकवर फ्रॉम द क्राइसिस बाय द रिवर्किंग the terms of the representation to easy the financial burden on Germany. अब क्या हुआ था कि जर्मनी की इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए अमेरिका ने उसकी हेल्प करी थी कि किस तरह से रीवर्किंग किया जाए, किस तरह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जो बर्डन था उसको उस बर्डन से जर्मनी को बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट टॉपिक द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर दिए गए। वॉर में जितना भी इकोनॉमिकली लॉस हुआ था वो सारा जर्मनी पर इम्पोज किया गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जर्मनी की जो इकोनॉमिकली कंडीशन जो थी वो बहुत ही पुअर हो गई थी। तो द ईयर ऑफ डिप्रेशन कि यह जो समय था वो डिप्रेशन का था। वो कैसा यूएसए पर भी इसका इफेक्ट आया, जर्मनी पर भी आया। तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट थे। During the year of the depression 1924-28, fearing a fall in price, people made fantastic efforts to sell their shares. On one single day, that is 24 October, 13 million shares were sold. This was the start of great economic depression over the next 3 years between 1929 and 1932. The नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। अब क्या हो गया था कि इकोनॉमिकली लोगों की कंडीशन इतनी पुअर हो गई थी कि कंपनीज वगैरह सब लोग डिफीट होने लगे। और 24 अक्टूबर का एक ऐसा स्पेशल डे था। उस दिन लोगों ने अपने शेयर्स जो थे शेयर मार्केट में वो शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो मार्केट में बेचे गए। और इसी तरह से जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही जल्दी बहुत मतलब आधी हाफ इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो 50% डाउन हो गई थी। The German economy was the worst hit by the economic crisis. The number of unemployed touched the an unprecedented 6 millions. The economic crisis created deep anxiety and the fear in people. अब कि द जर्मन इकोनॉमिक वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जर्मनी काफ़ी बुरी तरह से पिट चुकी थी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड द अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों की जो नंबर था वो बढ़ता हुआ जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ जा रहा था। 6 मिलियन पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। द इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी वो बहुत ही बुरी तरह से कंडीशंस ले रही थी और लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए नहीं था। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो जर्मनी की भी काफ़ी पुअर हो चुकी थी। The government failed to control the crisis and people lost confidence in the democratic parliamentary system. अब जो गवर्नमेंट जो थी अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस पर कंट्रोल करने में वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी और लोगों का जो कॉन्फिडेंस था
ट्रस्ट था गारमेंट के ऊपर से वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन जर्मनी। अब इस इकोनॉमिक डिप्रेशन का जर्मनी पर क्या इफेक्ट था? तो द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्ड्स हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस कोज्ड बाय द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस 1929 in the USA, and the German investment and the industrial recovery was largely depend on loans from the USA। अब जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन 1929-2032 तक बहुत ही पुअर हो चुकी थी, उसे काफ़ी बड़ा लोन लेना पड़ा था यूएसए से उसको पे करने के लिए। When US stocks market crashed in 1929, the USA withdrew financial support from Germany। और फिर जब यूएसए ने देखा कि जब मार्केट में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी डाउन होती हुई जा रही है, तो फिर उसने जर्मनी को भी इकोनॉमिक सपोर्ट करना बंद कर दिया। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस 40% ऑफ 1929 लेवल। 1932 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वह भी 40% रिड्यूस हो गया था। जो लेवल 1929 तक था इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का, वह जो लेवल था वो डे बाय डे रिड्यूस होता हुआ जा रहा था। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रोज इन द 6 million पीपल with the significant willing to do any work। Unemployed youth were sometimes involved in the criminal activities, and the total despair become कॉमन प्लेसेस। अब क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो था वो डे बाय डे बढ़ने लग गया था। 6 million पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, जो किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहे थे। और इस तरह से जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे वो मनी को अर्न करने के लिए कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने लग गए। तो इस तरह से क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, इकोनॉमिक सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा था, और पॉलिटिकली भी पूरी तरह से डिप्रेशंस में थे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप annexated ruined small businessmen, self-employed, and the retailers were filled with the fear of being reduced to the rank of workers of or unemployed। The big businessmen were also in crisis। अब इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका था। मतलब हर एक कैटेगरी का पीपल, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, रिटेलर हो, या जॉब करने वाला हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, के सारे लोग को जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा था। द लार्ज मास ऑफ द प्रेजेंट वॉज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर क्राइसिस। अब जो फार्मर्स थे वह भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस के इफेक्टेड हुए थे। एग्रीकल्चर गुड्स के जो प्राइसेस थे वह भी बहुत बुरी तरह से गिर चुके थे, तो जितना वो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे थे उतना भी वो अर्न नहीं कर पा रहे थे। द मिडिल क्लासेस लाइक द सैलड एम्प्लॉयड, द प्रिजनर्स फाउंड देयर swings dismissed due to the currency losing its value। जो जॉब करने वाले थे, जो सैलरी पेड जो पर्सन थे, उनको भी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। जो मनी उनको मिल रहा था वो मार्केट से गुड्स परचेस करने के लिए उनके लिए सेटिस्फाई मतलब सफिशेंट नहीं था। वुमन अनएबल टू फीड देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली वर फेल्ड विद अ सेंस ऑफ डिस्पेयर। जो वुमन जो थी वह अपने बच्चों का पूरी तरह प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशंस ऑन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। The Great Depression started when the Wall Street Exchange of USA crashed in 1929. As a result, the value of share depressed significantly and the national income of the USA fell with half. Hundred of American banks, factories, mining companies, and the business firms went bankrupt। अमेरिका में 1929 में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो धीरे धीरे बहुत ही पुअर होती चली गई। जो करेंसी थी उसकी वैल्यू डाउन हो गई, नेशनल इनकम जो था वो डाउन होता गया। 100 अमेरिकन बैंक्स जो थे, फैक्ट्रीज जो थे, या माइनिंग कंपनीज, बिजनेस फर्म्स वगैरह, ये सारे बैंकरप्ट यानी कि कर्जे के तले दबते गए। उनके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा हो चुका था।
there was a large scale unemployment, poverty and the starvations in the country में जो बहुत ही लार्ज रेशो में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था, गरीबी बढ़ चुकी थी, हर जगह भूख और हंगर वगैरह ये सारी चीज़ें जो थी वो दिखने को, क्राइसिस वगैरह दिखाई दे रही थी. द इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इन दिस यूएसए इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. और इस तरह से ये देखने को मिला कि यूएसए की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में वह धीरे धीरे डाउन होती गई. और इन सारी चीज़ों से फिर किस चीज़ को राइज किया? हिटलर, राइज ऑफ हिटलर, हिटलर्स राइज टू पावर. अब हिटलर क्या था? हिटलर एक पर्सन था जो कि जर्मनी का एक रूलर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. लेकिन हिटलर जो थे वो बाय बर्थ हिटलर पैदा नहीं हुआ. उसे जो जर्मनी की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस थी उसकी वजह से एडोल्फ हिटलर का बर्थ हुआ. मतलब जो उसका डिक्टेटरशिप वाला जो नेचर था उसका बर्थ उसकी वजह से हुआ है. जस्ट एडोल्फ हिटलर. Hitler was born in Austria in 1889 and he spent his youth in poverty. एडल्फ हिटलर का बर्थ जो है वो ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ और उसका बर्थ जो है वो बहुत ही गरीबी में हुआ था. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर he enrolled himself in the German army, acted as a messenger at the front, became a cursor and the earned medal for ब्रेवरी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वह जर्मनी की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था और वह एज ए मैसेंजर के पोस्ट पर वह काम करता था जिसमें उसने अपनी ब्रेवरी की वजह से कई सारे मेडल्स को गेन किया था. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party and subsequently took control to this party. This party remaining it as the National Socialist German Workers' Party. This party later come to be known as a Nazi party. 1919 में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद हिटलर ने एक नई पार्टी, एक नए ग्रुप को ज्वाइन किया जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता है. और वही पार्टी आगे चलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से जाना गया. और फिर जब हिटलर उसका लीडर हुआ तब उसे नाजी पार्टी के नाम से जाना गया था. 1923 हिटलर वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर टियरसन. 1923 में हिटलर को अरेस्ट कर दिया गया और उसे टियरसन यानी देशद्रोह के मामले में उसे जेल में भेज दिया गया. By 1932, the Nazi party had become a largest party in Germany with 37% votes. अब 1932 में जो नाजी पार्टी जो थी वह जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की बनी जिसको 37% वोट के साथ उसने विक्ट्री गेन की थी. In 1933, Hitler became a chancellor of Germany. 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना. Having acquired power, Hitler set out the dismantle and the structure of democratic rules. 1933 में हिटलर जब 37% सीट्स के साथ जब नाजी पार्टी ने अपनी विक्ट्री को स्टैब्लिश किया था तब उसके बाद हिटलर जो थे वो जर्मनी के चांसलर बने और उन्होंने अपनी पावर को सबदूर स्टैब्लिश किया गया और एक डेमोक्रेटिक रूल के फॉर्म में वह अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहता था. हिटलर वेंट ऑन द rebuilt Germany along this the personal preference and the desire of the Nazi party. हिटलर चाहता जर्मनी को फिर से नए बनाना चाहता था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अलाइज ग्रुप था उसने जर्मनी को काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मेंटली, फिजिकली. तो उन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि हिटलर जैसे लोगों का जन्म हुआ था. तो हिटलर चाहता था कि अब जर्मनी के लोगों को फिर से उनका राइट मिले और इसी तरह से उसने अपने डिक्टेटरशिप वाली जो पावर थी उसको बढ़ा के और एनकरेज किया. ही बिलीव्ड इन द racial superiority of Nordic German Aryans. He had full faith in the policy of external expansion. वह नॉर्डिक जर्मन आर्यंस में बिलीव करता था. वह अपनी पावर को लार्ज एरिया में दूसरी कंट्री तक फैलाने में वह बिलीव करता था.
Hitler dragged the whole of world into war once again, which came to be known as the Second World War. हिटलर जो थे वह जर्मनी पर रूल करता रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक। वह अपना डिक्टेटरशिप जो था, रूल्ड था, वह उसको रन करता रहा। At the highest of the war, when the defeat was the gnawing at his doors, the Hitler committed suicide. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, उसके बाद जब हिटलर को लगा कि अब वह बुरी तरह से हारने वाला है और जो डिफीट है वो उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है, मतलब कि उसको पता चल गया था कि अब वो हारेगा, तब उसने बर्लिन के बैंकर में वो और उसका जो प्रोपागेंडा मिनिस्टर जो था, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कमिटेड सुसाइड कर लिया। हिटलर्स पॉलिसी टूवर्ड्स यूथ। हिटलर्स की यूथ के टूवर्ड्स क्या पॉलिसी थी? फर्स्ट, द टोटल कंट्रोल ओवर स्कूल्स। हिटलर स्कूल्स के ऊपर टोटल कंट्रोल करना चाहता था। हिटलर वॉज fantastically interested in the youth of the country. He felt that the strong Nazi society could be established only by teaching children the Nazi ideology. This required to control over the child both inside the and outside the school. वह चाहता था कि लोगों में नाजिज्म की फीलिंग्स तभी पावरफुली आएगी जब जो बच्चा है वह स्कूल लेवल से ही नाजिज्म की आइडियोलॉजी को सीखेगा, और जब बच्चा नाजिज्म की आइडियोलॉजी को सीख लेगा तो श्योर वह नाजिज्म से पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा और वह अपनी कंट्री को प्रॉपर वे में सर्व कर पाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ स्कूल। ऑल schools were danced and purified. This meant that the teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. The children were first segregated. Germans and the Jews could not sit together or play together sustainably. Undesirable children were thrown out of the schools, and finally in the 1914 they were taken to the gas chambers. कि वह चाहता था कि जो स्कूल्स जो है वो पूरी तरह से नाजिज्म की फ़िलोसॉफी पर चलें, उसमें अगर कोई भी पॉलिटिकली या मतलब पॉलिटिकली अगर वो कोई भी नाजिज्म को अपोज करता है तो वह ना तो उस लेवल का टीचर स्कूल में अलाउ होगा, ना ही उस लेवल के बच्चों को स्कूल में परमिशन दी जाएगी। और इसी तरह से जो हिटलर जो थे उन्होंने कई सारे मिलियंस लोगों को, चाहे उसमें वो ज्यूज़ भी हुए, जर्मन कॉमन पीपल भी हुए, या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी का अपोज करने वाले लोग थे, उन लोगों को एक गैस चैम्बर में ले जाकर उनको कई मतलब मर्डर भी किए गए। इस तरह से काफ़ी हार्श पनिशमेंट दिए जाते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। To popularize his ideology, Hitler announced the new education policy. Under this, the school textbooks were written royal science, and they introduced the justify Nazi ideas of race. The stereotype about the Jews, and they popularized even through the math classes. The children were taught to be the loyal and the submissive, not Jews and the worship हिटलर। तो अब हिटलर ने नई एजुकेशन पॉलिसी को भी फॉलो किया था। उन्होंने सिखाया कि उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जिसमें एजुकेशन में जस्ट लाइक रॉयल साइंस, जिसमें स्टीरियोटाइप पढ़ाया जाता था, जिसमें सब कुछ जो नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसे ही सब कुछ माना जाता था। इसके साथ उन्होंने दूसरी आइडियोलॉजी को वर्ड्स बताया, और जो कोई उसको फॉलो करता था तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था।